हेलो, वेलकम टू न्यू आकार एकेडमी। आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत है। मैं अमन मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बहुचर्चित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि अभी हाल ही में इतनी चर्चा में क्यों बनी, धांधली की वजह से। इसका एग्जाम हुआ 17 तारीख और 18 तारीख को मिलाकर कुल 4 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए, जिसमें से 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो लीक हो गया। और इतने अच्छे लेवल पे लीक हुआ कि फुल प्रूफ था उसका कि हाँ पर्चा लीक हुआ है। इसी को लेकर बच्चे लखनऊ इको गार्डन में धरने पर बैठे और फाइनली हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भर्ती को एकदम सिरे से निरस्त कर दिया और इसका री एग्जाम जो है वो 6 महीने के भीतर करवाने के लिए उन्होंने कह रखा है। तो यदि अब आपको 6 महीने के भीतर कहे हुए हैं एग्जाम करवाने के लिए, तो जो आपके एग्जाम की होने की पॉसिबिलिटी है, अब जैसे कि अभी कोई वायरल हो रहा था नोटिस कि अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, तो अप्रैल में अब आपका एग्जाम ना के बराबर चांस है कि हो पाएगा। अब आपका एग्जाम जो है लगभग जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वहां तक जाने की बहुत प्रबल संभावना है। तो अभी आपके लिए पर्याप्त समय है कि इसमें एक एक कॉन्सेप्ट जितने भी इसमें आपके सिलेबस हैं, आपके 4 विषय इसमें पूछे जाने होते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। इन चारों विषय को आप विधिवत रूप से एकदम एक एक स्टेप वाइज करके सिलेबस को एकदम बढ़िया से खत्म कर सकते हैं। जब वैकेंसी आई तो उस समय इतना समय नहीं था कि आप इसको सुचारू रूप से पढ़ सकें। जीके जीएस तो ना ही हो सकता है कि एक फ्रेशर लड़का 1 महीने 1.5 महीने में जीके जीएस को फिनिश कर पाए, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा है आपके ऊपर कि आपको फिर से पुनः एक अवसर मिला है। यदि आप फ्रेशर भी थे तो अब आप अपना परचम इसमें लहरा सकते हैं। आप बढ़िया से पूरे सिलेबस को कवरअप करिए और इस संपूर्ण सिलेबस में हम आपके लिए 2 विषय जो कि 75 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा 75/75, यानी कि 75 में 75 नंबर, आप नंबर नहीं है, एक क्वेश्चन है और 75 अगर क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो 150 नंबर। 300 के पेपर में आप 150 नंबर पूरा कैसे अर्जित करें, इसके लिए हम आपके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। और ये 2 विषय कौन कौन से, मैथ और रीजनिंग, ये दोनों विषय आपको एकदम विधिवत इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टोटल वीडियो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस सब कुछ आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। बढ़िया आपको शेड्यूल यहाँ पे कम्युनिटी में आपको डाल दिया जाएगा कि रोज वीडियो आपको कितने बजे मिलेगी, सब कुछ आपको जानकारी कम्युनिटी में डाल के दे दी जाएगी। और ये पूरा बैच निःशुल्क होगा और आपके लिए संपूर्ण सिलेबस कवरअप करवाया जाएगा। जैसे कि मैथ में आपके जितने भी सिलेबस हैं, कहने का इसमें जो मैथमेटिक्स होती है वो 37-38 दोनों मिला के 75 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ और रीजनिंग के पूछे जाने होते हैं। लेकिन जो परीक्षा का नेचर है उसमें मैथमेटिक्स 20 प्रश्न पूछी जाती है, उसमें मानसिक अभिरुचि पूछी जाती है और उसके बाद रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि का, अगर रीजनिंग का पार्ट इसको माना जाए तो कुल मिला के लगभग 55 से 56 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से। मैथमेटिक्स का जो वेटेज है यहाँ पे 20 क्वेश्चन का हो जाता है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ पड़ता है। नंबर इंपॉर्टेंट है, 0.5 से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इन दोनों विषयों को लेके यहाँ पे आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों विषय आपको एकदम बढ़िया से विधिवत एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरे वीडियोज हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसी के क्रम में ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस एग्जाम के लिए इन 2 विषयों को लेकर प्रिपेयर करें। तो प्रदीप सर आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स में आप कैसे कैसे करके आप 20 में से 20 ला पाएंगे। आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10-15 मिनट के अंदर एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ आपको सारी चीज़ें पता चलेंगे कि मैथमेटिक्स में हम क्या कर लें कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। अच्छा स्कोर मैथमेटिक्स में क्या होगा, 20 में 20 होगा, 19 नहीं, 20 का 20 प्रश्न आपको यही जो वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी उन्हीं में से मिलेगा और हम आपको पूरे प्रीवियस ईयर प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में आप कैसे एक सुंदर स्कोर कर पा रहे होंगे। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों,
हम लोग इसी क्रम में आगे जब बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में पूरे 20 के 20 कैसे पाए जा सकते हैं। इसको पाने के लिए उसके अंदर पूछा क्या जाने वाला है। अब अगर हम सिलेबस देखें ध्यान से तो ये आपके गणित का सिलेबस है। सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है, संख्याओं का नेचर क्या होता है, कैसे वो संख्याएं बिहेव करती हैं, उनसे संबंधित कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, इकाई दहाई अंक से क्या लेना देना होता है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब बहुत तरह के सवाल आप जानते होंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आप देख पाएंगे तो वो नंबर सिस्टम से बनते हैं। बनने का मतलब बहुत सारा टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार सवाल बनते हैं। तथ्यात्मक सवाल भी बन जाते हैं, बोधात्मक फैक्ट वाले सवाल बन जाते हैं, जैसे परिमेय संख्या कौन है, या 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होगा। अब अगर अभाज्य संख्या ढूंढना आप जानते हैं तब तो ढूंढ ले जाएंगे, और नहीं ढूंढना जानते तो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये हुआ नंबर सिस्टम, जिसमें आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ती है एक बार, और थ्योरी पढ़ने के बाद सारे के सारे सवाल बनते चले जाते हैं। औसत सामान्यता उससे थोड़ा छोटा टॉपिक हुआ, क्योंकि औसत का एक कॉन्सेप्ट है बस, पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। अगर आप देखें तो आप अगर किसान हैं तो खेत की जुताई करने के बाद अगर खेत ऐसे बन जाए, उसके बाद में जब हम लोग ये लाइन बनाते हैं, पटेला चलाते हैंगा, तो ये मिट्टी इस लेवल पर बराबर हो जाती है। ये हमारे औसत की लाइन होती है, औसत की लाइन होती है। अगर आप वो पढ़ते हैं क्या कहते हैं सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में समांतर माध्य जो होता है वो औसत से संबंधित होता है। तो औसत का कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसमें से कुछ भी गलत नहीं होता है। इसके बाद आपका आता है तो तीसरे पोर्शन पर लिखा हुआ है प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके साथ आप लाभ हानि भी जोड़ सकते हैं। देखो ये प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और बट्टा भी जोड़ दीजिए, डिस्काउंट भी कहीं लिखा होगा, ये देखा डिस्काउंट। यानी अगर इतनी चीजों को हम एक साथ लिख दें, देखो अगर इतनी चीजों को हम एक साथ लिख दें, किसको किसको लिख दें, प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा, या बट्टा माने डिस्काउंट, और CISI, SI और CI, अगर देखा जाए तो इन पूरे 5 पॉइंट में एक सिंबल होता है परसेंटेज। इसी सिंबल के बाद अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आए तो ये 5 टॉपिक पर आपका कमांड बनता चला जाएगा कि ये सिंबल कैसे काम करता है, क्या कहा जाए तो क्या होता है। अगर आप इसमें ब्याज जाएंगे, सजा उसमें क्या कहते हैं लाभ हानि में जाएंगे, तो अगर डिस्काउंट देना है तो किस मूल्य पर डिस्काउंट देना है, लाभ लेना है तो किस मूल्य पर लाभ लेना है। अगर कहीं कोई विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज दिया गया हो तो उसको क्रय मूल्य के लाभ के परसेंटेज के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, कुछ अंदर जाकर के सवाल बनाए जाते हैं। तो ये आपके 5 टॉपिक तो इस तरह से बनते हैं। आगे बढ़े तो हम लोग को मिलता है एक टॉपिक दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कह लीजिए तो आप नंबर सिस्टम के हिस्से में ही आ जाता है, दशमलव और भिन्न, यानी दशमलव को हम कैसे इस्तेमाल करें, दशमलव संख्याएं कैसे आगे पीछे सरकती हैं, हाँ, भिन्न का उनका क्या है, आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, रिपीटेड डेसिमल क्या होता है, रिपीटेड डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फ्रैक्शन के अंदर आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है, परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे ढूंढी जा सकती है, ये आपको दशमलव भिन्न के अंदर में मिल जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो देखेंगे कि इसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि अनुपात से देख लीजिए। देखो अनुपात का मामला आता, अब देखो रेशियो एक टॉपिक है। रेशियो से हालांकि 5 टॉपिक जुड़े हुए हैं, और लेकिन रेशियो से 5 के 5 नहीं पूछा जाना है, कुल 3 टॉपिक हमको दिख रहा है। अनुपात से समझिए, अनुपात, समानुपात, साझा और मिश्रण, ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये इस बिंदी पर काम करते हैं। जैसे परसेंटेज में आपने वो सिंबल देख लिया था, ऐसे ही ये बिंदी होता, एक पक्ष इस तरफ लिखा था, एक पक्ष इस तरफ लिखा रहता, और दोनों के बीच में जो मिनिमम एग्रीमेंट हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पर सपोज करिए 10 लिखा है और यहाँ सपोज करिए 15 लिखा है ना, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, सबसे छोटे संख्या में इसको व्यक्त कर दो। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है ना, जो जिससे ये कट जाए आराम से। तो 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी इनके बीच में 2-3 का रेशियो बन जाता है। इन रेशियो पर आधारित ये अनुपात भी है, समानुपात भी है, साझा भी है और मिश्रण भी। इतने सारे टॉपिक केवल इस सेक्शन से जुड़े हुए। अब अगर हम इन सब की बात कर दें तो उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 1 मिनट, मिश्रण भी हो गया। ग्राफ टेबल, आप देखो ग्राफ टेबल में आप
देखेंगे कि जिसमें आपको ग्राफ बन सकता है या पाई चार्ट बन सकता है या दंड आरेख बन सकता है। अगर 3 टॉपिक आप जान जाएं, 3 टॉपिक, केवल 3 टॉपिक, हम आपको दरअसल मैथमेटिक्स के, आपकी मैथमेटिक्स को हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुपिंग का मतलब हुआ कि ये क्या हम पकड़ ले कि जिससे सारी चीज समझ में आ जाए, वही ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप औसत, प्रतिशत और अनुपात, 3 चीज, औसत, प्रतिशत और अनुपात, अगर ये 3 चीज आप ठीक से पकड़ ले तो आपको ग्राफ का संबंधित सारे सवाल बन जाए। ग्राफ का मतलब DI, डाटा इंटरप्रिटेशन में 4 टॉपिक होते हैं, 4 के चारों खत्म हो जाए। 4 टॉपिक में क्या है? पाई चार्ट आपके पास है, दंड आरेख आपके पास है, ग्राफ आपके पास है और सारणी आपके पास है। तो 4 के चारों ग्राफ, 4 के चारों पॉइंट आपके अच्छे से बन जाए, लेकिन ये 3 टॉपिक पर आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं तो एक चीज मिलती है कार्य समय और समय दूरी। देखो कार्य समय यहाँ भी है, कार्य समय यहाँ, कार्य समय और समय दूरी। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम के साथ में पानी टंकी जुड़ी हुई है और समय दूरी के साथ में रेलगाड़ी और धारा भी जुड़ी हुई है ना। तो ये इतना बात ये हो जाएगी। इसके अलावा अब आपके पास है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में देखो क्या होता है, हर बार सवाल पूछा गया। अभी 4 पेपर हुए, चारों पेपर को ध्यान से देखो तो आपको क्षेत्र मिति का सवाल इसके अंदर मिल ही जाएगा। तो उसमें क्या होता है, क्षेत्र मिति में क्षेत्रफल भी होता है, यानी एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो वॉल्यूम और एरिया से संबंधित सवाल बनते हैं। और इसके अलावा आपका अंकगणितीय विश्लेषण होना है और मिसलेनियस लिखा हुआ है। मिसलेनियस माने होता है विविध। विविध ऐसे कह सकते हो कि जैसे एक सवाल भटक करके आ जाए किसी चैप्टर का, जैसे मान लो लॉग से संबंधित आ जाए, हालांकि आएगा नहीं, पिछली बार में तो नहीं आया, लेकिन अगर मान लो लॉग का एक क्वेश्चन आ ही जाए तो लड़का जाए केस कर दे भैया इसमें तो कहीं लिखा नहीं था। तो वो लोग क्या करते, मिसलेनियस एक पॉइंट दे देते। मिसलेनियस माने विविध होता है कि अगर भटक के कोई क्वेश्चन आ जाए तो कोई लड़का केस ना कर पाएगा यार गलत काहे पूछ लिया। विविध माने होता है कि बाकी कुछ भी। तो लेकिन सवाल उससे नहीं बनता है, आपने पेपर देख ही लिया है। यानी जितने टॉपिक दिए गए पूर्णतः अर्थमेटिक के सवाल है। इसमें अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है और यहाँ तक कि ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ना। 4 चीज़ें बिना पढ़े हुए अर्थमेटिक के केवल लगभग 15 से 20 टॉपिक है। 20 टॉपिक पर ठीक से चर्चा अगर आप कर दें तो ये पूरे की पूरी बात ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रमशः एक टॉपिक उठाएंगे और उससे संबंधित जितने टॉपिक होंगे सब पर चर्चा करते चले जाएंगे, जिससे वो चेन पकड़े तो एक पॉइंट पकड़े और पूरी जाल पकड़े में आ जाए। इसी तरह से हमारा काम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे आप। तो एक बार बताएंगे, जैसे हमने कहा परसेंटेज बताएंगे, उससे 5 के 5 चीज़ें एक साथ खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का हिस्सा तुम्हारा ऐसे ही चलेगा। इसके अलावा आप रीजनिंग का हिस्सा आप देख लेंगे। तो रीजनिंग में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, एक एक बात करके अमन सर बताएंगे आपको, तो वो देख लीजिए और कल से हम लोग इस पर वीडियो डालना शुरू कर दें। धन्यवाद। तो आपने मैथमेटिक्स को देखा कि कैसे हम इसको ईजीएस्ट वे में आगे चल के समझेंगे, और सारे वीडियोज आपको बढ़िया सीक्वेंस में नंबर सिस्टम से शुरू होकर पूरी अर्थमेटिक आपको एकदम विद इन सेकंड होने लगेगी जब आप सारे वीडियोज देख रहे होंगे। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज खत्म होंगे आपको प्रश्न करवाया जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों आप कर चुके होंगे तो उस पार्टिकुलर टॉपिक में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको परेशान कर सकेगा। अब इसके बाद मैथमेटिक्स के बाद आपका रीजनिंग जो हाईएस्ट वेटेज रखता है पूरी परीक्षा में, आपके 55 प्रश्न आपको लगभग रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। उसमें जो टॉपिक्स होते हैं पूछे जाने वाले, आप यहाँ पे देखिए तो लिखा गया है वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है, जिसमें आपको विषम छांटना, ये सब टाइप के प्रश्न जो बनते हैं। जैसे आपको राजधानियां दी जाती हैं और उसमें एक देश का नाम लिख देता है, तो विषम छांटिए तो जो देश का नाम है वो विषम है, बाकी सब राजधानी है देश की। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो वर्गीकरण में पूछे जाते हैं। उसके बाद श्रृंखला, श्रृंखला में आपको अल्फाबेटिकल श्रृंखला पूछी जाती है, और न्यूमेरिक यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो श्रृंखला होती है वह भी पूछी जाती है। तो ये सारे टॉपिक जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक एक टॉपिक पे एकदम बढ़िया से आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगी। कॉन्सेप्ट की वीडियो प्लस प्रैक्टिस की वीडियो, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड होगा। कहीं कोई बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इस परीक्षा के 75 प्रश्नों को एकदम गारंटी के साथ आपको करवा दिया जाएगा। और जब यहाँ पे आप सारे वीडियोस देख लेंगे तो आप देखेंगे कि इस परीक्षा में जो भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं उनको आप कैसे विद इन सेकंड कर पा रहे हैं।
उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, समस्या को सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण। और ऐसे वर्णमाला परीक्षण है तो वर्णमाला परीक्षण में वर्णमाला से रिलेटेड जितने टॉपिक होते हैं हम आपको सब बताएंगे। जैसे अल्फ़ाबेट में केवल अल्फ़ाबेट बता देना ही अल्फ़ाबेट नहीं होता है। अल्फ़ाबेट में आप अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसमें आप इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, वर्ड फार्मेशन पढ़ेंगे, पेयर फार्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जंबलिंग पढ़ेंगे, लेटर सीरीज पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद जाके आपका अल्फ़ाबेट केवल समाप्त होता है और लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हम जब क्लास चलने लगेगी तब बताएंगे कि कैसे इन सारे प्रश्नों को आप विदिन सेकंड कर पा रहे होंगे। यानी कि प्रश्न तो आप आज भी हल कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला पूरा लिखिए 26, उसके बाद बाएं से 20वें जाइए, फिर बाएं जाइए, फिर दाएं जाइए, ऐसे बाएं दाएं जाते रहिए। लेकिन आप इन सब कामों को करके नहीं सिलेक्शन पा सकते हैं। आपको विदिन सेकंड प्रश्नों को हल करना होगा। तो वो कैसे हो पाएगा, ये हम आपको जब वीडियोज आएंगी आपको तो आप देखेंगे कितना बढ़िया से आप सारे प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। उसके बाद भिन्नता, खाली स्थान भरना, समानता, विभेदन क्षमता, अवधारणा, पर्यवेक्षण, शब्द और आकृति वर्गीकरण, रक्त संबंध इत्यादि इत्यादि, मतलब और भी टॉपिक अभी हो सकते हैं। तो एक एक टॉपिक करके प्रीवियस ईयर में किन टॉपिक्स का वेटेज रहा है सब कुछ देख के आपको पूरे वीडियोज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आगे यदि हम देखें तो आईक्यू, मेंटल एबिलिटी में आप देखें तो फिर दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, संबंध व आंशिक समानता, अधूरी श्रृंखला पूर्ण करना, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख, चार्ट परीक्षण इत्यादि, फिर से इत्यादि लगा है। यानी कि पूरी रीजनिंग ही पूछी जानी है और पूरी रीजनिंग आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी। पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ। अब आगे हम देखें तो एक जो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वो है मानसिक अभिरुचि। इससे आपको लगभग 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमको जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, कानून का शासन, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था इत्यादि, ये सब कुछ पढ़ना होता है। तो ये सारा सिलेबस आपको हमारे चैनल पे, ये आपके चैनल पे बहुत बढ़िया से करवा दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। जो भी नीडी हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। यहाँ पे कोई शुल्क देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पूरा मैथ्स और रीजनिंग, ये जो 75 यानी कि आधी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाने चल रहे हैं। और सारे वीडियोज आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, डेली मिलेंगे और पूरा सिलेबस जो है आपका कवरअप करवा दिया जाएगा। तो इस बार अब चूकना नहीं है। दोबारा मौका अगर मिला है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कोई कर्म आप अच्छा किए थे जो आपको दोबारा मौका मिला है। इतनी बड़ी भर्ती में भी यदि आप एक अपना स्थान नहीं बना रहे होंगे तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप आगे की तैयारी बहुत बढ़िया करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लगातार जब वीडियो मिलने लगेगी, अब कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो उसका शेड्यूल हम जल्द ही आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे और उसके बाद उसी समय रोज आपको वीडियोज मिलेंगी और लगातार आपको मैथ और रीजनिंग पे कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस होता रहेगा। हमारे पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इस परीक्षा में अपना एक स्थान बनाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। सिर्फ और सिर्फ जितनी बातें यहाँ पे कही जाएं उसको आप बढ़िया एक नोट्स बनाएंगे और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप इस परीक्षा में इन दोनों विषयों में अपना परचम लहरा के रहेंगे, ये हमारा वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।